चलो, देखो कल हम लोग ने क्या किया था कि शून्य को निकाल रहे थे। शून्य हमारा हो गया था। आज जो हम निकालेंगे शून्य, वो एक घातीय बहुपद का रहेगा। किसका? एक घातीय बहुपद का। किसकी सहायता से? ज्यामितीय विधि की सहायता से। जो हमें शून्य को निकालना है, कैसे निकालना है? ज्यामितीय विधि से। और हमारा बहुपद कैसे रहेगा? बहुपद जो रहेगा हमारा एक घातीय बहुपद, यानी हमारा कौन सा बहुपद रहेगा? रेखिक बहुपद रहेगा। चलो एक रेखिक बहुपद लिख लेते हैं और उसके बारे में ज्यामितीय उसकी स्थिति क्या होती है उसको हम देखते हैं। चलो, तो हमारा एक रेखिक बहुपद ले लेते हैं 3x + 6 ले लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। अब x बराबर हमारा क्या हो गया? 3x + 6। ये हमारा क्या हो गया? एक बहुपद। अच्छा, एक चीज और है, जो इसका ज्यामितीय ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है। जो आपका रेखिक बहुपद होता है उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? एक सरल रेखा। हम कोऑर्डिनेट पे इसको दर्शाएंगे और क्या होगा हमारा कोऑर्डिनेट पे जब इसको हम बनाएंगे निर्देशांक तल पर, तो हमारा जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? एक सरल रेखा बनेगा। चलो उसको बनाकर देखते हैं कैसे सरल रेखा बनता है और कैसे हम ग्राफ की सहायता से जो है कैसे इसका जो है मान यानी शून्य निकालते हैं। चलो, और सबसे पहले हम क्या करते हैं? निर्देशांक तल बनाते हैं। ये हमारा हो गया, ये हमारा x y एक्सिस हो जाएगा, ये आपका y डैश हो जाएगा, ये आपका x एक्सिस हो जाएगा। चलो, ये हमारा मूल बिंदु O, यहाँ हमारा 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। इधर हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5। इधर हमारा क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4। इधर हमारा क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4। चलो इतना बहुत हो गया। हाँ, तो करना क्या है? हमें रेखिक बहुपद का ज्यामितीय विधि से क्या निकालना है? शून्य का निकालना है। रेखिक बहुपद का ज्यामितीय विधि से क्या निकालना है? शून्य का निकालना है। चलो, अब देखो यहाँ हमारा जो बहुपद है वो क्या है? 3x + 6 है। बहुपद हमारा क्या है? 3x + 6। हमने क्या बना लिया? निर्देशांक तल बना लिया। अब हम क्या करते हैं कि जो बहुपद है fx है इसको मान लेते हैं y के बराबर, क्योंकि यहाँ भाई हमारे पास दो तल है। देखो एक हमारा देखो हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? x एक्सिस है, दो एक्सिस है। ये x है और ये क्या है? y है। कितने एक्सिस है? दो एक्सिस है। तो यहाँ हमें दो चल लेना जरूरी है। दो चल लेना क्या है? जरूरी है। तो हमारा तो एक x है, दूसरा मान लेते हैं ये पूरा जो हम मान लेते हैं किसके बराबर है? y के बराबर। यानी मान लेते हैं fx बराबर y। क्या मान लेते हैं? fx बराबर क्या हो गया? y हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो है ये fx क्या है? यही है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं 3x + क्या लिख सकते हैं? 6 ले सकते हैं। भाई fx ये क्या है आपका? y तो ही माने हैं हम, तो y बराबर हमारा क्या हो गया? fx यानी 3x + 6। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं y बराबर क्या हमारा? 3x + 6। अब हम क्या करते हैं? इसका जो है मान निकालते हैं। इसका क्या करते हैं? मान। इसका हम जो है मान निकालते हैं। चलो इसको किधर लिखे? हाँ, इधर लिख देते हैं। चलो, x तथा y के विभिन्न मानों के लिए सारणी निम्न है। चलो सारणी बनाते हैं। देखो एक ऐसे लाइन खींचो, एक ऐसे खींचो, एक ऐसे खींचो और एक क्या करो? ऐसे खींच दो। अब देखो एक यहाँ खींच दो। चलो, अब देखो यहाँ एक ऐसे खींचते हैं, यहाँ लिख देते हैं x और यहाँ लिख देते हैं y। यहाँ एक लाइन ऐसे खींच देते हैं। चलो, तो अगर हम देखें तो हमारा y बराबर क्या है? y बराबर हमारा है 3x। y बराबर हमारा क्या है? 3x + 6 है। y बराबर हमारा क्या है? 3x + 6 है। चलो, y बराबर हमारा 3x + 6 है। अगर हम x की जगह पे 0 रख दें, 0
उनको बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो x के जगह पर क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। ये जो हमारा x है यहाँ क्या रख देते हैं, 0। जब x के जगह पे 0 रख देते तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुणे 0 और प्लस 6 हो जाएगा। और हम जब इसका गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 0 और प्लस 6 बराबर क्या आ जाएगा, 6। अगर x बराबर 3 रखते हो, x बराबर 0, x बराबर हमने क्या रख दिया, 0। अगर x बराबर आप 0 रखे तो y का मान क्या निकल कर आ गया, 6। क्योंकि ये x बराबर 0 रखे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और बचेगा हमारे पास क्या, 6 बचेगा। तो x अगर 0 रखा गया तो y हमारा क्या जाएगा, 6। तो हम यहाँ x 0 रख देते, देखो x हमने क्या रखा, 0, तो y हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x हमने 0 रखा तो y हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। चलो मिटाते हैं, अब कोई दूसरा मान रखते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, देखो अगर हम y बराबर 0 रख लेते हैं, y बराबर हम 0 रख लेते हैं, चलो तो ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 3x और प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा जो, कोई जरूरी नहीं कि y बराबर 0 रखो, आप कुछ भी रख सकते हो, चाहे यहीं से x का ही मान लिखो, x का मान कुछ और रख दो। जैसे हम रख देते हैं, चलो यहीं पर हम x बराबर रख देते हैं -2, x बराबर क्या रख लेते हैं, -2 रख लेते हैं। x बराबर क्या रखते हैं, -2। तो अगर x बराबर -2 रखोगे तो यहाँ तो y ही रहेगा और यहाँ 3 गुणे -2 और प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको और हल करेंगे तो 3 दूना 6, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का, यहाँ प्लस 6 और बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर x बराबर -2 रख दिए हो तो y आपका क्या निकल के चला आएगा, 0 निकल आएगा। y हमारा क्या निकल कर आ गया, 0। चलो मिटाते हैं इसको भी। देखो हमें ग्राफ खींचने के लिए, देखो हमने क्या बताया है कि जो रेखिक बहुपद होता है उसका ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा होता है। रेखिक जो बहुपद होता है उसका ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा। अगर उसका ग्राफ सरल रेखा है और सरल रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट होना जरूरी है। सरल रेखा जो है उसको खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट होना जरूरी है। जैसे एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट, और यहाँ से देखें, यहाँ से कोई सरल रेखा खींचे तो अनेक सरल रेखा खींच सकते हैं भाई, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से जा रहा, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे एक पॉइंट से कई सरल रेखा खींच सकते हैं। लेकिन जब 2 पॉइंट हो जाएगा तो एक ही सरल रेखा खींचेंगे। एक पॉइंट यहाँ ले लिया, यहाँ एक पॉइंट यहाँ, और यहाँ से केवल एक ही सरल रेखा जा सकता, और कोई नहीं। अगर और कोई लेंगे तो यहाँ से तो जाएगा लेकिन यहाँ से नहीं, यहाँ से जाएगा लेकिन यहाँ से नहीं। तो सरल रेखा खींचने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट। हमारे पास 2 पॉइंट हो गया, एक हो गया 0,6, एक हो गया -2,0। चाहो तो और एक निकाल सकते हो, नहीं चाहते हो तो कोई जरूरी नहीं है। चलो हम नहीं निकालते हो गया, 2 ही में हमारा काम हो गया तो नहीं निकालते हैं। चलो देखते हैं, देखो हमारा क्या है, पहला निर्देशांक क्या है, 0,6, 0, क्या है, 6 है। यानी हमारा जो है आपका x आपका 0 है और y पर कितना है, 6। तो y पर हमारा 5, हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसको, यहाँ 0 के यहाँ लिख देते हैं, 0, और इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ क्या दे देते हैं नाम, 6, और यहाँ y हो गया आपका। चलो तो देखो यहाँ पर x आपका 0 है, x क्या है आपका 0 है, और y क्या है आपका 6 है। तो y कहाँ है, y पर कितना जाओगे, 6। भाई जो होता है ये x है तो x 0 है, देखो यहाँ पर x पे 0 है, ये तो x है तो यहाँ पर x है, तो x 0 पर है, y पर कहाँ गया है, 6 पर। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया, नाम दे देते a, और इसका निर्देशांक क्या है, 0,6। चलो दूसरा पॉइंट दर्शाते हैं। दूसरा आपका क्या है, -2, क्या है, -2,0। चलो तो x पर कितना है, -2, x पर -2, तो -2 यही हमारा x पर -2, और y पर 0, तो y पर 0 यानी यही रहेगा। इस रेखा पर जो है y बराबर क्या होता है, 0 होता है। इस रेखा पर कहीं भी जाएंगे इसी रेखा पर तो y आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका ये निर्देशांक हो गया, ये आपका क्या नाम है, इसका b नाम दे देते हैं, और ये हो जाएगा -2,0, -2,0। एक पॉइंट ये हो गया जो कि इसका निर्देशांक क्या है, 0,6 है, और एक पॉइंट आपका ये हो गया, यहाँ लिख दिए, सॉरी यहाँ होना चाहिए था, ये आपका b हो गया, यहाँ हो जाएगा -2,0। तो एक तो ये हो गया और एक क्या हो गया, ये हो गया। चलो अब क्या करते हैं, मिलाते हैं, क्या करते हैं, मिलाते हैं। चलो इस दोनों को मिलाते हुए हमने क्या किया, रेखा खींच दिया, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए क्या किया, खींच दिया। अब ये जो रेखा है
ये क्या है, रेखा। यही रेखा आपका क्या है, आपका जो है ग्राफ है, इस बहुपद का क्या है, ग्राफ है। y बराबर 3x प्लस 6। अच्छा, अब इसका शून्य क्या होगा, ये भी तो जानना। हमने क्या कहा कि हमें क्या करना है, ग्राफ की सहायता से हमें शून्य बताना है। तो हमने तो ग्राफ खींच लिया, हमने क्या किया, ग्राफ खींचा। ग्राफ इसका क्या है, एक सरल रेखा है। अब इसका शून्य क्या होगा, ये जो रेखा है, ये जो आपका रेखा है, ये जो आपका ग्राफ है, ये x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, x अक्ष को किस पर काटता है, जिस बिंदु पर काटता है, वही बिंदु जो है क्या होता है, इसका शून्य होता है। जिस बिंदु पर काटेगा वही क्या हो जाएगा, इसका शून्य। तो यहां किस पर काटा, x बराबर 2 पर। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, इस बिंदु का निर्देशांक है -2, इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, -2, यहाँ x क्या है आपका -2 है, y क्या है 0। तो y से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें x को देखना है। x बराबर हमारा क्या निकल रहा है, -2 निकल कर आ गया। x बराबर क्या निकल कर आया, -2 निकल कर चला आया। चलो, तो हमें आपका शून्य क्या होगा, शून्य का आपका वही होगा जहां x अक्ष को क्या करेगा, काटेगा। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, 2 पॉइंट को लेना। देखो, सबसे पहले जो आपका बहुपद दिया गया है, बहुपद में मान लेना है y के बराबर। यहाँ आप मान लिए y बराबर 3x प्लस 6 हो गया। अब क्या करेंगे, x का विभिन्न मान रखेंगे। x बराबर हमने सबसे पहले क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो x बराबर 0 रख दिया तो ये 0 हो गया, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। जब हमने x बराबर 0 रखा तो ये पूरा चीज क्या हो गया, 6 हो गया। x बराबर जब हमने 0 रखा तो पूरा चीज क्या हो गया, 6 हो गया। चलो, अब जब हमने x बराबर -2 रख दिया तो x यहाँ 3 हो गया, यहाँ -2 हो गया। ये कुल मिलाकर कितना है, -6 और ये +6, कुल मिलाकर क्या गया, 0। जब हमने x को -2 रखा तो y आपका क्या हो गया, y आपका 0 हो गया। y आपका क्या हो गया, 0 हो गया। चलो, तो आपका 2 पॉइंट मिल गया, क्योंकि हमको सरल रेखा खींचना है। तो हमको 2 पॉइंट मिल गया, एक ये हो गया 0,6। तो 0,6 यानी x पर 0। भाई देखो, ये x पर कहाँ है, 0 पर ही तो है। x आपका कहाँ है, यही है। ये अगर यहाँ होता तो x कितना जाता, x 1 पर जाता। यहाँ होता तो x कहाँ गया, 2 पर, क्योंकि यहाँ देखो ये पॉइंट यहाँ है और x कहाँ पर, यहाँ देखो x पर 2 पर होता, यहाँ होता 1 पर होता, यहाँ होता 0.5 पर होता। लेकिन जब यहाँ चला है पॉइंट, यहाँ पर चला है, यहाँ x पर क्या है, 1 है। देखो यहाँ, अगर यहाँ देखे कोई पॉइंट है तो x बराबर क्या है, 1 है। यहाँ देखे तो x बराबर क्या है, 2 है। यहाँ देखे तो x बराबर क्या है, 3 है। यही है, यहाँ कहीं भी जाए तो x बराबर 1 ही मिलेगा। लेकिन जब यही पॉइंट यहाँ से हटकर कहाँ चला है, यहाँ, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ x बराबर 0 है और y पर कितना गया, 6 पर। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0,6 हो जाएगा। इसका निर्देशांक 0,6 यहाँ हमने लिख दिया। दूसरा वाला क्या आपका, दूसरा वाला है -2,0। माइनस यानी x पर अक्ष पर -2 गया और y पर क्या गया, 0। तो यही पर रहेगा। दोनों को मिलाते हुए हमने क्या कर दिया, एक रेखा, इसको मिलाते हुए, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींचा। अब एक रेखा खींचा तो शून्य क्या होगा, जहां पर x अक्ष को काटेगा, ये रेखा जो है, ये ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वही क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक। तो कहां पर काटा है, ये काटा -2,0 पर। और ये चीज आपका क्या होता है, x, यानी x बराबर क्या है, -2। और यही क्या है आपका शून्य। तो अगर आपको गणितीय विधि से निकालना है तो आपको कल वाला वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें अच्छी तरह से बताया है कि आपको कैसे निकालना है। आज केवल जो है हम ग्राफ विधि बता रहे हैं, और उसको अगर देखना है और कायदे से समझना है तो भाई इसको पिछला वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। चलो, तो ये तरीका हो गया आपका निकालने का। अच्छा, एक सिंपल और होता है, मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। देखो, अगर जो है, देखो पिछला वाला बहुपद लिख लेते हैं। हमारा पिछला वाला क्या था, y बराबर क्या था, 3x प्लस 6। इसको ऐसे रहने दो, अभी कुछ देखना है। देखो, हमारे पास एक रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद क्या मान लेते हैं, ax प्लस b। हमारा रेखिक बहुपद क्या है, ax प्लस b है। हमारा रेखिक बहुपद ax प्लस b। अगर हम डायरेक्ट जानना चाहें, डायरेक्ट कि ये x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, डायरेक्ट ऐसे बनाए, यहाँ 1 2 ऐसे से जान लगे हमारा। अब हम डायरेक्ट जानना चाहें कि ये जो है इसका ग्राफ, किसका ग्राफ, इस बहुपद का ग्राफ, यानी सरल रेखा होगा।
तो किस बिंदु पर काटेगा, अगर डायरेक्ट हम जानना चाहते हैं तो उस बिंदु का निर्देशांक मान लो यही कहीं काटेगा, तो उस बिंदु का निर्देशांक जो है आपका हो जाएगा -b/a हो जाएगा, और कामा 0, सॉरी निर्देशांक तो y तो होना ही चाहिए। उस बिंदु का निर्देशांक क्या आ जाएगा, -b, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में या कंपटीशन लेवल में अगर बैठे हैं आप और डायरेक्ट जानना चाहते हैं कि भाई इसको जो है ये इस रेखा का इस बहुपद जो है आपसे पूछ लिया जाए कि आपसे ये दे दिया जाए एक बहुपद और आपसे कहा जाए कि x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, तो आप जाए कैसे करेंगे, -b/a लिखेंगे और कामा 0 लगा देंगे और कह देंगे कि ये बहुपद जो है x अक्ष को इसी बिंदु पर काटेगा, x अक्ष को क्या करेगा, इसी बिंदु पर काटेगा। जैसे हम कहें कि आपका बहुपद ये है, आपका ये बहुपद है, ये x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, तो ये हम बताए हैं, अभी भी बताए -b, a। चलो -b यहाँ क्या है, b की जगह पे ये देखो, b की जगह 6 है, ये आपका यही तो होता है x + b, तो b की ये सारी इसमें दोनों में थोड़ा सा वो होता है हमारा, तो b हमारा क्या है, देखो b हमारा क्या है 6 है, तो देखो b की जगह पे ये आपका b है। चलो तो हमने क्या कहा, -b, a, आपका b क्या है इसमें 6 है, माइनस है a यानी क्या है 3 है, काटो ये कितना आया, ये आपका -2 आया। हमने क्या कहा, बिंदु का जो निर्देशांक होता है x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसका निर्देशांक क्या होता है, -b/a, 0 होता है, -b/a यानी -2, 0, ये आपका हो गया। चलो चलो और एक बहुपद ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए अच्छे से। चलो 7x + -21 लेते हैं। हम पूछे कि इसका जो ग्राफ है, इसका यानी जो सरल रेखा बनाएंगे ग्राफ, वो x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, वो x अक्ष पर किस बिंदु पर क्या करेगा, काटेगा। तो आप डायरेक्ट बताएंगे, आप करेंगे -b/a, -b क्या है आपका -21 है, आगे माइनस होता है, ये तो होता है -b/a, यही तो होता है -b/a होता, तो -b, देखो b की जगह क्या है -21, पूरा b जो है पूरा -21 है, नहीं तो माइनस का यहाँ भी माइनस और यहाँ डबल कैसे माइनस, ये b आपका ये पूरा चीज -21, ये पूरा क्या है आपका b है, तो आपने लिखा b, ये क्या लिखा हमने b, आगे क्या होता है माइनस, को हमने आगे क्या लगा दिया माइनस, बटे क्या हो गया a यानी 7, काटो, अच्छा यहाँ देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +21/7, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो आपका निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक होता है -b/a, 0 होता है, और -b/a यानी कितना निकल के आया 3, 0। तो ये जो है x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, -3, 0 पर काटेगा। चलो दो घात बहुपद के शून्य की ज्यामितीय व्याख्या देखेंगे। चलो अब देखो, यहाँ देखो हम सबसे पहले एक दो घात बहुपद लिख लेते हैं, उसका मानक रूप लिख लेते हैं। देखो हमारा क्या है, ax² + bx + क्या हमारा c, जहाँ जो है इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉट 0 होना चाहिए, यानी a कभी 0 नहीं होना चाहिए। चलो अब देखो, अब इसका जो है ज्यामितीय मतलब इसका आलेख खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंडीशन है उसको देखना पड़ेगा, इसके शून्य के बारे में कुछ जानना पड़ेगा। देखो दो घात बहुपद के शून्य क्या होते हैं, अधिकतम शून्य 2 होते हैं, क्योंकि इसका हम कल ही बताए थे कि अधिकतम शून्य कितने होते हैं, इसके 2 होते हैं, दो घात बहुपद के अधिकतम 2 होते हैं। इसके शून्य खो भी नहीं सकते हैं, इसके वास्तविक शून्य खो भी नहीं सकते हैं, या इसका वास्तविक शून्य एक ही भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, 1 भी हो सकता है। तो आओ देखो देखते हैं कब 2 होता है, कब जो है 1 नहीं होते हैं, कब 1 होता है। चलो देखो हम क्या करते हैं, देखो ये आपका a², एक और इसी लिख लेते हैं यहाँ पर, सुन एक बहुपद इसी सहायता ले लेते हैं जो है यहाँ पर
2x² प्लस 6x प्लस 2 ले लेते हैं। चलो यहाँ पर और कुछ कर देते हैं, 3 कर देते हैं। चलो ठीक है, और देखते हैं। देखो ये तो हमारा मानक रूप है और ये हमारा बहुपद है। चलो अब देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ देखो ए हमारा, ये बी हमारा क्या है, सी है। आप क्या करोगे, आप निकालो b² माइनस 4ac निकालो। क्या निकालो, b² माइनस 4ac निकालो। देखो इस b का स्क्वायर, फिर माइनस लगा दो, 4 कर दो, a और c निकाल दो, ये निकालो। अगर ये निकालते हो, इसका यहीं पर निकाल लेते हैं, b² माइनस 4ac को निकालते हैं, उसको देखकर चलो। देखो जब इसको निकालेंगे तो b² मतलब यहाँ देखो, ये a ये b और ये आपका क्या है, c है। b² यानी हम क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे। ये a, इसका b, यहां से देखो ये c हुआ। हम क्या कर दिए, b² यानी 3 का स्क्वायर कर दिए। चलो माइनस माइनस लगा है, 4a यानी 2 और c यानी 2, ये तो हुआ आपका b² यानी क्या हुआ, b, देखो b² यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4ac। चलो अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे 9 आ गया, इसका स्क्वायर क्या करेंगे 9 आ गया। चलो इसका स्क्वायर 9 हो गया, इसका स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया। यहाँ आपका क्या हो जाएगा 4 गुणे 4, 9 स्क्वायर 16, घटाओ कितना आएगा, 16 में से 9 गए कितना आ जाएगा 7, -7 आएगा। क्या गया -7। b² माइनस 4ac हमने किया, b² माइनस 4ac हमने किया, वो कितना निकल कर आ गया -7। अब देखो अगर -7 को देखिए, अगर -7, अच्छा इसको मानते हैं d के बराबर, इसको क्या मानते हैं d के, विविधकर कहते हैं इसको, लेकिन d के बराबर विविधकर, d क्या है हमारा विविधकर है। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। हमने क्या किया, इस सूत्र की सहायता से इसका मान निकाला, कितना निकल कर आया -7। अच्छा -7 होता क्या है, -7 क्या होता है, -7 जो है 0 से छोटा होता है। यानी यहाँ पर d को अगर देखें, ये आपका d है, d बराबर b² माइनस 4c और ये क्या है -7। अच्छा यहाँ अगर देखें तो -7 क्या है 0 से छोटा है, d आपका -7 है और -7 0 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो है d जो है आपका क्या है 0 से छोटा है कि नहीं है, ये -7 है ना, और -7 0 से क्या है छोटा है। छोटा वाला कहाँ पर होता है, कोने पर होता है, नोक पर होता है। तो ये क्या है d आपका -7 से 0 से क्या है छोटा है। b² 4c हमने निकाला और b² 4c हमारा क्या आया, b² माइनस 4c जो आया हमारा कितना आया -7 आया। -7 का मतलब यही है कि 0 से छोटा गया। अगर 0 से छोटा आ गया है तो इसका कोई भी शून्यक नहीं है, वास्तविक कोई भी शून्यक नहीं, यानी इसके वास्तविक शून्यक नहीं है। तो भाई हमारा d² जो हमने निकाला तो -7 आया, -7 का मतलब 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा आ गया तो उसका वास्तविक शून्यक नहीं है। अगर d बराबर 0 आ जाए तब उसका एक शून्यक होगा। क्या होगा, उसका एक शून्यक हो गया। और अगर d बराबर, d हमारा क्या जाए 0 से बड़ा आ जाए, d हमारा क्या आ जाए 0 से बड़ा आ जाए, तो d अगर हमारा 0 से बड़ा आ गया तो उसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। d अगर छोटा है तो कोई नहीं, d अगर 0 है तो उसका एक शून्यक, और d अगर बड़ा है तो अधिकतम 2 शून्यक होंगे। किसके, 2 घात बहुपद के, किसके 2 घात बहुपद के शून्यक। तो d निकाल लेंगे, कोई भी अगर हमको निकालना बहुपद, सबसे पहले हम d निकाल लेते हैं। d निकालने का मतलब अब b² माइनस 4ac निकाल लो। अगर ये अगर 0 से छोटा आ गया तब तो भाई उसके शून्य है ही नहीं, तो उसका अगर आप बना दे क्या जरूरत, ये कोई नहीं है, अभी बना भी सकते हैं। चलो देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से।
यानी अगर 0 से छोटा आ जाए और पूछ ले कि भाई इसका शून्य बताओ, तो भाई बताने की जरूरत नहीं, कह दो कि डायरेक्ट कि वहाँ जो है कुछ शून्य खाइए नहीं है। अच्छा, मिटाते हैं इसको भी मिटा देते हैं। चल अब देखो क्या करते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8+6 कर लेते हैं। चलो इसके शून्य निकालते हैं ज्यामितीय विधि से। चलो हम तुलना कर देते हैं ax² + bx + c से तुलना करते हैं और देखते हैं इसके शून्य हैं कि नहीं है। चलो तो यहाँ a बराबर देखें तो यानी x का गुणा किसके साथ हुआ, 1 के साथ हुआ, तो a बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। चलो b बराबर हमारा क्या जाएगा, b बराबर हमारा -5 है। b बराबर यानी x का गुणा क्या है, -5 है। और c बराबर हमारा क्या है, c बराबर हमारा क्या है, 6 है। चलो अब देखो, अब हम विविध का निकालते हैं। डी हमारा क्या होता है, डी हमारा होता है b² - 4ac होता है। चलो अब ये निकालते हैं b² यानी -5 का स्क्वायर -4a यानी 1c यानी 6। चलो 5 - 5 का स्क्वायर 25 होता है और इसका गुणा करो 4 छक 24, घटाओ कितना आया 1, प्लस में 1 आया, और प्लस में 1 आया है तो वो क्या है, 0 से बड़ा है, और जो 0 से बड़ा होता है उसके कितने शून्य होते हैं, 2 शून्य। तो इसके शून्य है वास्तविक शून्य है, मतलब वास्तविक मूल है इसके। अगर जो है 0 से छोटा आ जाता तो उसके वास्तविक शून्य नहीं होते हैं, शून्य होते हैं लेकिन वास्तविक शून्य नहीं होते हैं। और जो है अगर 0 से बड़ा आ गया तो उसके वास्तविक शून्य होते हैं, कितने होते हैं, 2। अगर 0 आ गया तो भाई उसका कितना शून्य, 1 शून्य होता है। चलो इसका अब कितना आ गया, 1, यानी इसके शून्य हैं, 1 आया है 0 से बड़ा है तो इसके शून्य हैं, और कितने शून्य हैं, 2 शून्य, और शून्य को निकालते हैं। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं क्योंकि अभी जगह कम पड़ जाएगा। हमने अभी तक देखा क्या कि इसके शून्य होते हैं कि नहीं होते हैं, तो शून्य किसके हैं और कितने शून्य हैं, 2 शून्य। चलो मान लेते हैं, माना ये आपका दिया है f(x) क्या है, ये आपका बहुपद दिया है। मान लेते हैं f(x) बराबर y बराबर f(x) यानी बराबर कितना हो जाएगा, x² - 5x + 6 हो जाएगा। चलो ये हो गया हमारा, इसको मिटा ही देते हैं, बीच में थोड़ा पता लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, x तथा y के मानों के लिए हम सारणी बनाते हैं। x तथा y के मानों के लिए सारणी निम्न। ये काम करते हैं, सारणी को यहाँ बनाते हैं, नहीं जगह जो है अभी कम पड़ जाएगा। यहाँ जो है हम आलेख खींचेंगे, सारणी कब का बनाते हैं, सारणी हम जो है यहाँ बना लेते हैं, जगह यहाँ नहीं बनाएंगे, नहीं तो अभी जो है आलेख खींचने में जगह कम पड़ जाएगा। देखो यहाँ जो है, यहाँ एक चीज और है, यहाँ इसका ग्राफ जो है परवलय होता है, यानी इस टाइप कुछ होता है, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, इस टाइप, या तो इस टाइप या इस टाइप का बनेगा। दो घात जो आपका दो घात बहुपद होता है उसका जो ग्राफ होता है इस टाइप बनता है या इस टाइप बनता है, सरल रेखा नहीं बनता। सरल रेखा जो होता है रेखिक बहुपद में बनता है, इसमें नहीं। अच्छा इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा, ये टाइप का बनता है जब ए आपका क्या हो 0 से
वो सॉरी ए जब क्या हो 0 से बड़ा हो, ए यानी ये, जैसे यहाँ देखो इसका, इसको थोड़ा दूर लिख देते हैं एफ एक्स, ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, और 1 क्या होता है 0 से बड़ा, तो अगर 0 से बड़ा है तो इस टाइप का बनेगा, अगर 0 से बड़ा है तो क्या है इस टाइप बनेगा, अगर 0 से छोटा है, ये अगर 0 से छोटा है तो किस टाइप बनेगा, इस टाइप बनेगा, बड़ा है तो इस टाइप और छोटा है तो इस टाइप। चलो देखते हैं, पहले हम मान निकालते हैं ग्राफ खींचने के लिए, यहाँ आपका x और यहाँ क्या हो जाएगा y। चलो अब क्या करते हैं, x का मान रखते हैं और y का निकालते हैं। चलो क्या रखते हैं, अगर ये x बराबर 0 रख दे, x बराबर क्या रख दे 0, तो x बराबर 0 रख देंगे तो ये 0 और ये 0, भाई देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 6। तो अगर ये x बराबर हम 0 रखते हैं, x बराबर 0 सॉरी यहाँ क्या रखते हैं 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा ये आपका 6 आ जाएगा। चलो x बराबर 0 रखने पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। चलो कुछ वैल्यू हम ऐसा रखेंगे कि जो है इतने में आ जाए, बहुत बार नहीं कि 50 आ जाए 60 आ जाए, यहाँ 50-60 कर लेंगे तो बहुत बड़ा खींचना पड़ेगा, तो हमको छोटे रखेंगे। चलो ताकि 4 5 6 8 ऐसे ही आते रहे, 8 तो लंबा हो जाएगा, 5 तक आए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, एक्स वाई का मान जो है 5 तक आए, चाहे माइनस आ जाए चाहे प्लस आ जाए। चलो अब क्या करते हैं, अब कोई दूसरा संख्या रखते हैं, अगर यहाँ हम 2 रख दे तो अगर 2 रखेंगे ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4 ये और 10 ये, 4 ये तो कितना हो जाएगा 10 10 0 आ जाएगा। हाँ अगर ये x बराबर हम 2 रख देते हैं, x बराबर क्या रख दे 2, तो ये 2 का स्क्वायर और ये -5 गुणे 2 और प्लस 6, चलो ये 4 माइनस ये दोनों गुणा हुआ -10 और प्लस 6, ये 4 और ये 6 कितना हो गया 10 और 10 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, यानी अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तब ये कितना हो जाता है 0 हो जाता है। चलो और खींचते हैं, भाई इसमें 2 ही नहीं लेंगे, 2 इसलिए नहीं लेंगे ताकि जो है ये सरल रेखा नहीं है, कम से कम 3-4 ले लेते हैं तो ताकि अच्छे से हमारा बने, 4 ले लें ताकि और अच्छे से बने, जितने पॉइंट लेंगे उतने अच्छे से हमारा यहाँ बनता चला जाएगा ग्राफ। सरल रेखा तो बनाना नहीं कि 2 में काम हो जाएगा। चलो अब देखो और क्या ले लें, यहाँ पर -2 ले ले, तब -2 पे ज्यादा हो जाएगा, आप क्या करो 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 1 ये हो जाएगा, अगर ये 1 हो जाएगा ये 5 हो जाएगा और ये आपका 6, चलो 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर -5 गुणे 1 और ये प्लस 6, ये आपका 1 का स्क्वायर 1, ये -5 ये 6 ये और 6 ये कितना हो जाएगा 7 -5 तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 2। चलो तो हम क्या रखते हैं यहाँ 1 रखते हैं और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ओ सॉरी ये कर रहे हैं 2 आ जाएगा। चलो बिठाते हैं इसको, अब क्या ले ले -1 ले ले, -1 ले लेंगे तो -1 रख ले लेंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा, -1 में 3 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, देखते हैं तो ये 3 का स्क्वायर ये 5 गुणे 3 और प्लस 6, x बराबर हम 3 दे रहे हैं, ये 9 ये आपका 15 और ये आपका 6, 9 15 6, 9 और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, भाई देखो 9 और 6 कितना हो जाएगा 9 6 15 और -15 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कितना रखेंगे हम यहाँ पर अगर x बराबर 3 रखेंगे, x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलो चलो देखते हैं, पहले इसको जो है संख्या रेखा दिखा देते हैं इस पर, ये आपका 0 1 2 3 4 5 5 है ही नहीं, एक और कर देते 6 तक गया है, 6 7 बस, यहाँ -1 -2 -3 -4 ये आपका x डैश, ये x, ये 1 थोड़ा और दूर पर, ये 1 ये 2 ये 3
ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये -1, -2, -3, -4। चलो देखते हैं। पहला क्या है 0,6, 0 y पर कितना है 6, यानी ये पॉइंट है। और ये वाला है हमारा। चलो पहला ये हो गया जो कि क्या है 0,6। दूसरा पॉइंट देखते हैं 2,0, यानी x पे 2 y पे 0, तो x पे 2 कहाँ है यहाँ पर, ये कौन सा है 2,0 है। फिर क्या है 1,2, x पर 1, x पर 1 और इस पर कितना है 2, तो ये 1 हो गया x पर और y पर क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा। चलो आपका ये हो जाएगा। हाँ इसका निरीक्षण क्या है 1,2। चलो और देखते हैं 3,0, 3,0 ये है आपका, ये आपका 3 हो गया और ये 3 और 0। चलो पॉइंट को मिलाते हुए रेखा खींचते हैं। चलो इसको जो है ऐसे मिलाते हुए ऐसे खींच दो, ये आपका बन गया ग्राफ। चलो अब अगर हम देखें तो एक्स अक्ष को किस किस बिंदु पर काटा गया है, एक्स अक्ष को यहाँ पर एक देखो 2 पर कटा है। ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कहाँ पर काट रहा है 2 पर काट रहा है, तो यहाँ तो x बराबर 2 आ गया और यहाँ x बराबर कितना आ गया x बराबर 3। तो आपके 2 शून्य होंगे, आपके कितने शून्य होंगे 2। एक तो ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को पॉइंट 2 पर काटा और एक कहाँ पर काटा 3 पर काटा, 2 जगह काटा, तो इसके कितने शून्य होंगे 2। एक तो ये वाला हो गया x बराबर 2 और एक क्या हो गया x बराबर 3, ये आपके क्या हो गए 2 शून्य हो गए। चलो तो आप क्या है ग्राफ को आपको कैसे खींचना, ऐसे ही खींचना, ऐसे बना लेना है, ऐसे बनाकर ग्राफ क्या कर देना है खींच लेना है। चलो देखो हमने कहा था जब ये जो है बड़ा होता है 0 से तब ऐसे, अगर छोटा होता है a 0 से तब कैसे बनता है ऐसे बनता है, बड़ा होता है तब ऐसे बनता है, ये होता है। चलो बिठाते हैं इसको। चलो चलो ग्राफ देखते हैं। देखो कुछ ग्राफ को देख लेते हैं। किसके ग्राफ देखते हैं, स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वैसे हम एग्जाम्पल की सहायता से समझ चुके हैं, लेकिन आओ वैसे ही डायरेक्ट एक बार सीख लेते हैं। वैसे ही देखो एक ग्राफ हम ऐसे बना देते हैं जो कि ऐसे चला जाए, एक ग्राफ हम ऐसे बना देते हैं जो कि ऐसे गया, एक ग्राफ फिर हम बना लेते हैं ऐसे गया, एक ग्राफ और बना लेते हैं जो कि ऐसे जाता है, एक ग्राफ और बना लेते हैं जो कि ऐसे कहीं गया, एक ग्राफ और बना लेते हैं जो कि ऐसे कहीं गया। चलो देखते हैं, कंडीशन देखते हैं। देखो हमने क्या कहा है कि अगर ऊपर की तरफ गया है तो यहाँ ए जो है
ऊपर की तरफ गया है तो ए तो यहाँ बड़ा है, यानी ये क्या है, बड़ा है। यहाँ सही से लिखते हैं, यहाँ जो है ए एक्स स्क्वायर रहेगा। चलो अगर देखो, अगर क्या है ए जो है बड़ा है यहाँ पर, भाई ऐसे ऊपर गया है, पिछले वाले सवाल में भी देखे थे। तो यहाँ जो है ए जो है आपका 0 से बड़ा है, ए 0 से बड़ा है, ए क्या है 0 से बड़ा है। अगर ए 0 से बड़ा है, और एक चीज और देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ग्राफ है दो जगह कट रहा है, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ का पर काट रहा है। ग्राफ जो है यहाँ भी कट रहा है और यहाँ भी कट रहा है, तो यहाँ और यहाँ गया कट रहा, दो जगह कट रहा है, तो इसलिए दो जगह कट रहा है। दो जगह कब करता है, अब ये बताए हैं जब आपका विविधकर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac दो जगह कब कटेगा, जब वो आपका एक 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तब तो दो जगह कटेगा। तो यहाँ जो है बी स्क्वायर माइनस 4c आपका बड़ा है, किससे बड़ा है, 0 से। 0 से क्या है, ये बड़ा है। इसी तरह यहाँ देखो, यहाँ भी दो जगह कट रहा है, दो जगह कट रहा है और दो जगह कट रहा है, और क्या है साथ में, ये ऊपर गया है, ऊपर की तरफ है। तो यहाँ तो ए जो है 0 से छोटा, ए जो है 0 से छोटा है, और ये दो जगह कटने के कारण बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका क्या है, 0 से बड़ा है। ये आपका क्या है, 0 से बड़ा है। ये ग्राफ ऊपर की तरफ गया है, तो यहाँ ए जो है ए 0 से बड़ा है, और दूसरा चीज बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका क्या है, 0 है, क्योंकि एक ही बिंदु पर तो कर रहा है। देखो दो जगह तो कर नहीं रहे, यहाँ दो जगह, यहाँ दो जगह, लेकिन यहाँ एक ही बिंदु पर कर रहा है, तो इसीलिए जो है यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 है। और ये आपका ए से बड़ा इसलिए ऊपर की ओर गया है। ए आपका जो है यानी ये चीज जो है 0 से क्या है, बड़ा है। यहाँ देखो ये नीचे की तरफ गया है, तो यानी ए तो छोटा है 0 से, ए 0 से छोटा है। दूसरा अगर देखिए बी स्क्वायर, यहाँ देखो यहाँ लिखते हैं ए जो है छोटा है 0 से, ए जो है 0 से छोटा है, और क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है आपका 0। इसमें अगर देखो ऊपर की तरफ गया है, तो ऊपर की तरफ गया है, तो यहाँ अगर हम लिखे, जगह नहीं यहाँ लिख देते हैं, ऊपर की तरफ गया है, तो इसका मतलब ए जो है बड़ा है 0 से, और दूसरा चीज जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है आपका 0 से छोटा। जब छोटा रहता है तो उसका शून्य होता नहीं, एक्स अक्ष को कहीं काट नहीं रहा, जब ये एक्स अक्ष को कहीं काट ही नहीं रहा तो इसकी शून्य कहाँ होगी, इसकी शून्य की नहीं हुआ। इसी तरह यहाँ भी एक्स स्क्वायर को नहीं, ये देखो ये जो है एक्स को काट नहीं रहा, और जब ये एक्स को कहीं काट नहीं रहा है तो इसका भी शून्य क्या हुआ, मतलब जब ये एक्स को काट ही नहीं रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका जो है 0 से क्या है, छोटा है। और ये ऊपर की तरफ यानी इसे बना गया है, तो ये आपका क्या है, ए जो है यहाँ क्या है, यहाँ जो है ए छोटा है। चल तो ये कुछ ज्यामितीय है जो है दो घात बहुपद के, इसको देख लो। चल अच्छा एक चीज और देख लेते हैं इसमें, इसके शीर्ष क्या होंगे। ये आपका क्या है, शीर्ष है, यहाँ क्या है आपका शीर्ष है, ये आपका क्या है, शीर्ष है, आपका ये शीर्ष है, ये आपका क्या है, शीर्ष है, शीर्ष। देखो इस चीज का अगर शीर्ष देखिए यहाँ, तो इसका शीर्ष जो होता है वो होता है आपका माइनस बी अपान 2a कॉमा माइनस डी अपान 4a, ये आपका शीर्ष होता है। ये जो शीर्ष है इसका निर्देशांक क्या होता है, माइनस बी, यानी ये वाला चीज, इसका बटे क्या कर देंगे 2a, यानी इसका 2a कर देंगे, और यहाँ माइनस डी यानी हमें निकालना पड़ेगा 4ac, यानी डी बराबर हमारा क्या होता है, डी बराबर होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ये हो गया आपका, ये मान निकाल, इसका मान निकालेंगे, ये हो गया, और यहाँ नीचे क्या कर देंगे 4a। इसी तरह इसका भी होगा यही माइनस बी अपान 2a कॉमन डी माइनस डी अपान 4a, और इसका जो होगा इसका आपका हो जाएगा ये माइनस बी अपान 2a कामा 0 हो जाएगा, क्योंकि डी हमारा इसमें क्या होता है 0। भाई अभी पहले ही बता चुके हैं कि अगर जो है
जीरो होता है तब तो एक डी हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी, डी आपका यहाँ पर क्या जीरो है। चलो यहाँ भी डी आपका क्या होगा, जीरो होगा, तो इसका हो जाएगा पहले का वाला का हो जाएगा माइनस बी अपान 2a, और ये डी आपका क्या है जीरो। यहाँ वही सिस्टम रहेगा, माइनस बी अपान 2a और डी माइनस डी अपान 4a। यहाँ आपका हो जाएगा माइनस बी अपान 2a और कामा माइनस डी अपान 4। ये आपका क्या हो जाएगा, शीर्ष का निर्देशांक हो जाएगा। चलो वीडियो जो है बहुत लंबी हो गई है, इसलिए जो है आगे तो नहीं बता पाएगा, तो आगे हम जो है कल बताएंगे इसके बारे में। जो आपके ये आपका दो घात बहुपद है, इसके कम से कम दो तीन तीन तो हम क्या करेंगे, कम से कम तो 3 हमारा जो है उदाहरण को सॉल्व करेंगे, ताकि ये जो चीज़ है कॉन्सेप्ट है बीच बीच में ये सब जो है और अच्छे से, क्योंकि जब सवाल हम जितने लगाएंगे उतने ये सब तो ऑटोमेटिक आते हैं। एक बार हमने बता दिया वो अलग बात है, लेकिन अगर हम सवाल बताते रहेंगे, एग्जाम्पल बताएंगे, तो उसमें ये सब क्या होते हैं ऑटोमेटिक क्लियर हो जाते हैं, उसमें अपने आप ये सब आ जाते हैं, उसमें बीच बीच में आते रहते हैं कॉन्सेप्ट, उसी में क्या हो जाते हैं सॉल्व हो जाते हैं। तो कल जो हम 2-3 एग्जाम्पल बताएंगे, ताकि ये जो चीज़ बचा है इसके बारे में 2 घात का कहीं आपको दिक्कत ना रहे, देखते ही मात्र क्या देखते ही आप आसानी से ये सिर्फ सब चीज़ हम क्या कंपटीशन के लेवल से बताए हैं, ताकि आपको देखते ही बता देना है कि इसका ग्राफ, अगर जैसे हम कह दें कि ये कोई चित्र बना दे ऐसे डायरेक्ट देखकर, देखना नहीं, ऐसे हम डायरेक्ट बता दें कि बताओ कि इसका कितना शून्य, इसका 2 शून्य है। इसका हम पूछे ए जो है, इसका जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो हम जानते हैं कि ऊपर की तरफ खुला है, तो आप हम यहाँ जानते हैं कि ये क्या होता है आपका बड़ा होता है 0 से, आप डायरेक्ट बता दिए। ये सब केवल जानने के लिए, बाकी अगर हम सवाल लगाते हैं तो वो सब हमें क्या हो जाएंगे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग जो है कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जो 2-3 सवाल जो हम बताएंगे उसमें एकदम बढ़िया से ये सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है आप जो है वीडियो को शेयर कीजिए, अपने क्लास में जो भी पढ़ते हैं साथ में उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है सबसे मेन बात जो है आप कमेंट नहीं करते हैं। अगर कमेंट करते हैं और क्या नहीं समझ में आया तो उसको हम अगले वीडियो में जो है उसको एकदम साफ बढ़िया से कायदे समझा दें उसको। तो आप कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि जो है और साथ में अपना नाम भी, अगर नाम कमेंट कर देंगे तो हम आपका वीडियो में अगले दिन नाम लेकर और जो है बता देंगे कि आपको कॉन्सेप्ट यही है। फिर अगले दिन आप बता देना कि उसको समझ में आया कि नहीं आया। तो आप कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि हमको भी जो है पता रहे क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। और लाइक सब्सक्राइब तो से ये सब तो करना ही है। तो आगे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।